वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा आपको एक कंप्लीट न्यू कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर ना ही आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ना ही आपको प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। सब कुछ आपको रेडीमेड दिया रहेगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करके देना है। आपको जज करना है कि आपको दिया हुआ मेजर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो क्वेश्चन आता है, सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब होता है एनी थ्री नंबर्स का ग्रुप। जब तीन नंबर साथ में आ जाते हैं तो वो बन जाते हैं आपके लिए ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है द डेफिनेशन विच इज रिटन ऑन द बोर्ड। आप ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ो। लिखा है when the square of the longest side, आपको तीन नंबर दिए रहेंगे, उन तीन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उस नंबर का स्क्वायर निकाल के इक्वल टू के लेफ्ट में लगा देंगे। अब दो नंबर बच जाएंगे। तीन नंबर है, तीन में से कोई एक होगा सबसे बड़ा नंबर, तो उस बड़े नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, इक्वल टू के राइट लेफ्ट में रख देंगे। अब जो बाकी दो नंबर बच गए हैं, इन दो का स्क्वायर निकालेंगे, उन दो के स्क्वायर के आंसर को प्लस करेंगे और प्लस करके वही आंसर आना चाहिए जो लेफ्ट साइड में आया है। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों सर? बिकॉज डेफिनेशन में लिखा है when the square of the longest side is equal to, आपको इक्वल लाना पड़ेगा किसको? द सम ऑफ, ऐड करना है। क्या ऐड करना है? स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। जब रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर को आप प्लस कर दोगे ना बेटा, तब जाकर आपका आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हर बार आपको इक्वल ही आएगा। कभी कभार आपको लेफ्ट में आएगा 25, राइट में आएगा 39, तो इक्वल नहीं है, बट कभी कभार वो इक्वल भी आएगा। सो जब तक इक्वल नहीं आता तब तक आप अपने मुंह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बोल सकते। और जब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बोलते ना बेटा, तो सबसे पहली बात आपका ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल नहीं बनेगा। और खबरदार अगर आपने हाइपोटेन्यूस वर्ड का इस्तेमाल किया तो, बिकॉज हाइपोटेन्यूस तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ट्राइंगल में होता है राइट एंगल्ड। यहां पर राइट एंगल नहीं है, और जब राइट एंगल है ही नहीं तो उसके सामने वाला बनेगा द लॉन्गेस्ट साइड। मैंने जब आपको इसके प्रीवियस एग्जाम एक्सरसाइज में 6 अलग अलग सम सॉल्व किए थे, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि हाइपोटेन्यूअस हमेशा बड़ा होता है विद कंपेयर टू द रिमेनिंग टू साइड्स। तो अब सबसे पहली बात, ना आपको थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इस वर्ड, इस लाइन का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, आपको हाइपोटेन्यूस वर्ड का भी इस्तेमाल करना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर लिखोगे लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर? सो बाय दिस बेटा आपको आने वाली एक्सरसाइज के अंदर पता करना है कौन कौन से लेंथ या तीनों ट्रिपलेट्स मिलाकर आपको एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाने में मदद करेंगे। सो कंक्लूड करके सम अप करते हैं। आपको 3 मेजर दिए रहेंगे, तीनों मेजर में जो सबसे बड़ा मेजर होगा आपको उसका निकालना है स्क्वायर और लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के। जो रिमेनिंग 2 मेजर होंगे पहले उसका स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालने के बाद आंसर को प्लस करो, और कंपलसरी है कि एलएचएस को आरएचएस से इक्वल टू होना पड़ेगा, तभी जाकर वो बनेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अदरवाइज वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। और एक बात याद रखनी है बेटा, जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है ना, तो वो ट्राइंगल कभी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल नहीं बन सकता। द रीजन, ओनली अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है?
सो आफ्टर सॉल्विंग द प्रीवियस एक्सरसाइज आप लोग एक फ्रेश न्यू पेज लोगे, उसके अंदर ये पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड दिस फिगर आपको ड्रॉ करना है। देयर आफ्टर टेक अ न्यू पेज एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स बेटा हम और आप सॉल्विंग के अंदर एंटर करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।